नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी के कामों ने पकड़ी रफ्तार। शहरी विकास मंत्री ने किया दुकानों का निरीक्षण। मुकेश के बयान पर सत्ती का पलटवार। उछल कूद न करे विपक्ष, जरूरी नियुक्तियां होकर रहेंगी। आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए सहायक वर्चुअल रैलियां। सीएम बोले जानकारी के अभाव में नहीं ले पा रहे योजनाओं का लाभ। शांता कुमार ने की कंगना के साहस की प्रशंसा। कहा सुशांत मामले में सबसे पहले रखी थी बेबाकी से बात, अब सीबीआई कर रही जांच। स्वच्छता में सोलन को मिला दूसरा स्थान। सफाई कर्मी सम्मानित। 500 रुपए मानदेय भी बढ़ा। टीकरीगढ़ क्षेत्र को जल्द मिलेगी पशु औषधालय की सुविधा। विधानसभा उपाध्यक्ष बोले सड़क से जुड़ेंगी चुराह की सभी पंचायतें। 34 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या। पुलिस थाने में व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ था मारपीट का केस। और अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 550 करोड़ रुपए व्यय कर शिमला शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह बात शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रविवार को शिमला सब्जी मंडी, राम बाजार, लोअर बाजार और गंज बाजार के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत कृष्णानगर के 36 खंडों में भवनों का निर्माण होगा। वहीं संजोली, ढली और छोटा शिमला के चौराहों को चौड़ा करने का काम भी तेजी से होगा, जिससे शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके। उन्होंने शिमला मंडी आढ़ती एसोसिएशन से बातचीत के दौरान कहा कि यहां व्यवसाय कर रहे सभी व्यवसायियों की 25 दुकानों को फेज 1 में तोड़कर उनके लिए स्टॉल बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेश दिए कि इस मंडी में व्यवसाय कर रहे सभी कारोबारियों के साथ समन्वय बांधकर सभी दुकानों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाए। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने विपक्ष द्वारा निगम और बोर्डों में हो रही नियुक्तियों पर उठाए जा रहे सवालों का करारा जवाब दिया है। सत्ती ने कहा कि संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां जरूरी होती हैं ताकि सरकार के कामकाज सुचारू रूप से चल सके। सत्ती ने कहा कि सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो प्रदेश और प्रदेश की जनता के हितों के लिए ही दी गई हैं। सत्ती रविवार को जिला परिषद हॉल में विस्तार योजना के तहत सदर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सत्ती ने कहा नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस के कुछ नेता हर बात पर राजनीति करते हैं, उन्हें उछल कूद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय कैसे पद बांटे गए थे उस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस की हालत खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत जैसी हो गई है। सत्ती ने कहा प्रदेश हित में जो भी नियुक्ति करना सरकार के लिए जरूरी होगा उसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की गोद में बैठकर पलने वाला संगठन है जिसने सत्ता में रहते हुए सिस्टम को करप्ट व नेता को भ्रष्ट बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बार यह महसूस किया है कि लोग विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी न होने से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद से लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करने में सहायता मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर रविवार को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा वह स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से होने के नाते विभिन्न समस्याओं के समाधान में आम आदमी को होने वाली कठिनाई को समझते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए राज्य सरकार ने जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति और डीसी चंबा विवेक भाटिया ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार की विकासात्मक नीतियां और कार्यक्रम सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा है कि हिमाचल की बहादुर बेटी कंगना रनौत ने एक बार फिर से बड़े साहस की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाया था कि वह एक विशेष एजेंडा पर काम कर रही है, जिस पर उन्होंने ट्वीट किया कि हाँ, मेरा एजेंडा है राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा कि मूवी जगत के एक कलाकार से ऐसी आशा कोई भी नहीं कर सकता था। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या पर भी सबसे पहले और सबसे अधिक बेबाक टिप्पणी की थी। अब आज उसकी जांच सीबीआई कर रही है। शांता कुमार ने कहा राष्ट्रवाद भारत का प्राण है, आत्मा है और सनातन धरोहर है। भारत का राष्ट्रवाद केवल भौगोलिक नहीं सांस्कृतिक है।
शांता कुमार ने साहस भरी इस घोषणा के लिए हिमाचल की बहादुर बेटी कंगना रनौत को एक बार फिर से बहुत बधाई दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता में प्रदेश में सोलन नगर परिषद को दूसरा स्थान मिलने पर नगर परिषद के अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी ने कर्मचारियों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया। करीब 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और एक के बाद एक करीब 130 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। सोलन नगर परिषद को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता को लेकर दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जिसे लेकर नगर परिषद ने इसका श्रेय सफाई कर्मियों को देते हुए एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें सफाई कर्मियों को गमछे और मिठाई बांटकर सम्मानित किया गया। कोरोना दौर में उनके योगदान को लेकर भी उनकी प्रशंसा की गई। चुराह विधानसभा क्षेत्र की शेष सभी पंचायतों को इस वर्ष दिसंबर तक सड़क सुविधा से जोड़ने के पूरे प्रयास होंगे, ताकि प्रत्येक पंचायत आवागमन के साधन से लैस हो। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने ये जानकारी आज सुबह विधानसभा क्षेत्र के तहत दहरोग टिकरीगढ़ संपर्क सड़क का लोकार्पण करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा के साथ जोड़ने के बाद शेष बचे प्रमुख गांवों को भी सड़क नेटवर्क की सहूलियत देने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का तीसा के लिए लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभागों के अलग मंडल कार्यालय देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि मंडल कार्यालय खुलने से सड़कों और पुलों के निर्माण की गति और तेज हुई है। इसके अलावा पेयजल की भी कई योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ और कुछ नई योजनाएं कार्यान्वित होने वाली हैं। ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाने में कृषि, बागवानी और पशुपालन की भूमिका पर चर्चा करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही टिकरीगढ़ क्षेत्र के लिए पशु औषधालय की सुविधा भी मुहैया की जाएगी। बसअड्डा बाजार संगड़ाह के समीप रहने वाले 34 वर्षीय कुशल सिंह ने रविवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतक का ना तो कोई सुसाइड नोट सामने आया है और ना ही परिवार वालों ने इस बारे में कोई शंका जताई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को कुशल सिंह उर्फ जंगड़ा के खिलाफ एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि इसे आत्महत्या का कारण नहीं समझा जा रहा है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है।